जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कमांडो कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की छुट्टियों के बारे में। तो पहले बताइए कैसे आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो मेरे भाई लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि जब हम पोस्ट पे लग जाएंगे, जब ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो हमें जो भी हमें पोस्ट अलॉट होगी उसमें कौन कौन सी और कितनी कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो एसएससी जीडी के अंदर 8 प्रकार की पोस्ट निकलती है। पहले आती है बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, एसएसएफ और कुछ जो नारकोटिक वाली पोस्ट वगैरह वगैरह सब निकली थी। ये सब पोस्ट आती है। सारी पोस्टें ठीक होती है, पोस्ट अच्छी बुरी कुछ नहीं होती। सबका काम अलग अलग होता है, सबके काम अलग अलग होते हैं, सबके काम अलग अलग बटे होते हैं। बात करते हैं छुट्टियों की, तो देखा जाए तो सिर्फ सीआईएसएफ को छोड़ के सभी पोस्टों पे, सभी जो पोस्ट एसएससी जुड़ेगी उसमें सब में छुट्टियाँ सेम है। सिर्फ सीआईएसएफ के अंदर छुट्टियाँ हमारी अदर पोस्टों के कंपैरिजन कम दी है सरकार ने। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीआईएसएफ एक इंडस्ट्रियल फोर्स से मतलब ये अधिकतर इनकी जो ड्यूटियाँ होती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया, इन जगह लगती है। इन जगह लगती है तो काम इनका भी कोई आसान नहीं होता, बट इनको फैमिली फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। सीआईएसएफ अधिकतर 20 एरिया में काम करती है, इसलिए उनकी छुट्टी को कम रखा गया है, तो उनकी फैमिली अधिकतर समय पर उनके साथ रहती है, तो छुट्टियों को उनके लिए कम रखा गया है। उन्हें सिर्फ 45 दिन की छुट्टियां मिलती है। 45 दिन के अंदर उनके पास 30 ईएल होती है। ईएल का मतलब होता है अर्न लीव, और 15 दिन की सीएल अवेलेबल होती है। 15 सीएल मतलब कैजुअल लीव होती है। कैजुअल लीव तो आप जब भी आपके पास कोई भी इमरजेंसी होती है तब उसको ले सकते हैं। ईएल आपकी 15 दिन की 30 दिन की होती है। सीएल जो 15 दिनों की होती है उसे आप इमरजेंसी होने पर ले सकते हैं। सीएल जैसे कि आपके घर परिवार में कुछ घटना इमरजेंसी हो गई तो आप सीएल को ले सकते हैं। ईएल जो होती है आपकी 30 दिन की होती है। सीआर अभी मैं सीआईएसएफ की बात कर रहा हूँ, आपको उसे लेनी होती है। अगर हम अदर फोर्स की बात करें, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सारी फोर्स से इन्हें टोटल 75 डेज की छुट्टियाँ मिलती है। हाँ, 75 डेज की छुट्टियाँ मिलती है। 60 मिलती है आपको ये, और 15 मिलती है सीएल को। तो ये मेजर डिफरेंस होता है छुट्टियों में। सीआईएसएफ के लिए ओनली 45 डेज की छुट्टियाँ हैं, और बाकी जो अदर पोस्ट है, जो रिमेनिंग फोर्स हैं, जो एसएससी जीडी के अंदर की जिसकी पोस्ट निकलती है, उनको मिलती है 75 डेज की छुट्टियाँ। बहुत लोग बोलेंगे कि सर 90 डेज की छुट्टियाँ मिलती है। 90 डेज की छुट्टियाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मिलती है। उन्हें 60 दिन ईएल और 30 दिन का सीएल मिलता है, तो इसलिए उनकी 90 डेज की छुट्टी हो जाती है। हमारी जो ऐसे जीडी के अंदर पोस्ट निकली है सारी की सारी, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। रक्षा मंत्रालय ने गिफ्ट ज़्यादा देता है, हमें गिफ्ट कम देता है। गृह मंत्रालय हमें सिर्फ 75 दिन की छुट्टी प्रदान करता है। जो 15 सीएल जो आपके पास छुट्टियाँ होती है, ये आपको 1 साल के अंदर लेनी पड़ती। कभी आप छुट्टियाँ नहीं लेते तो ये छुट्टियाँ आपकी अकाउंट में से लैप्स हो जाती है, ये छुट्टियाँ ऐड नहीं होती। और जो बची हुई 60 छुट्टियाँ होती है, 60 छुट्टियों में से आपको सारी छुट्टियाँ लेनी पड़ती है। आप छुट्टी नहीं लेते तो आपको 1 साल के अंदर 60 में से कम 30 छुट्टियाँ आपको काटनी ही पड़ती है, और 30 छुट्टियाँ ऐड हो जाती है। आपकी सर्विस के दौरान आप जितने भी साल सर्विस करते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक आप सर्विस करते हैं, आप अपनी छुट्टियों को जमा कर सकते हैं। जब भी आप लास्ट में पेंशन जाएंगे, जब भी आप रिटायर्ड होंगे, आपने मान लो 200 छुट्टियाँ जमा करी, तो उस समय की सैलरी के अनुसार आपको 200 दिन का अलग से पेमेंट मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत सी छुट्टियाँ जमा कर सकते हैं। नहीं, छुट्टियाँ सिर्फ आप 300 जमा कर सकते हैं। सिर्फ 300 छुट्टियाँ जमा करने का प्रावधान है हर केंद्रीय कर्मचारी को। आप ज़्यादा छुट्टियाँ जमा नहीं कर सकते। और जो भी पुरुष हैं, यदि वो पिता बनते हैं तो 15 दिन का उन्हें अलग से पैतृक अवकाश मिलता है, और महिलाओं को भी अलग से कुछ या 5 या 6 महीने का है, वो अलग से छुट्टियाँ उन्हें मिलती है। ये छुट्टियाँ
जब भी आपको रजिस्टर कराते हैं कि आप पिता बनने वाले हैं, उसके बाद 3 महीने के भीतर भीतर आपको वह छुट्टियाँ लेनी पड़ती है। इन केस आपकी कोई सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है साल की, लास्ट में आपके पास कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है, तो आप जो छुट्टियाँ बची है हाफ लीव पे के पर भी आप छुट्टियाँ ले सकते हैं। आपकी आधी तनख्वाह रहेगी और आप छुट्टियाँ ले सकते हैं। यही बात छुट्टियों की कि सर हम छुट्टी को कैसे कैसे ले सकते हैं, 5 दिन 10 दिन, ये आप डिसाइड नहीं करते, ये आपके जो कंपनी कमांडर महोदय होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी छुट्टियों को आप कैसे कैसे मिलेगी। किसी किसी कंपनी में ऐसा रहता है जो मिलती है कि आप सिर्फ साल में 3 बार छुट्टी ले सकते हैं, किसी में 4 बार ले सकते हैं, कि आप सीएल को 3 बार, ईएल को 2 बार ले सकते हैं। किसी किसी कंपनी में होता है आप ईएल को सिर्फ 2 बार ले सकते हैं और सीएल को मात्र 1 बार ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर कैसा रूल बना है, उस हिसाब से आप किस रिमोट लोकेशन में हैं या दूर लोकेशन में। जब भी आप पास में तो कोई समस्या आती नहीं छुट्टी की, आपको मिलती रहती है समय समय पर छुट्टियाँ। ये वाली चीज़ें हैं छुट्टियों से संबंधित, और जो भी कोई जानकारी होती है आप पूछें। छुट्टियों जो ऐसा है, आप चाह रहे कि हमें हमारी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, छुट्टी पे आपका अधिकार नहीं होता, छुट्टी पे सिर्फ भारत सरकार का अधिकार होता है। हाँ, छुट्टियों पर सिर्फ भारत सरकार का अधिकार होता है। आपकी छुट्टियाँ वो डिसाइड करते हैं, आप तारीख देते हैं। कभी कुछ सरकारी काम आ चुका होता है, सरकारी ड्यूटी आ चुकी होती हैं, तो आपकी जो छुट्टी हैं वो कैंसिल कर दी जाती है, तो आपको छुट्टियाँ सभी वापस बुलाने का प्रावधान तो है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको छुट्टियाँ सभी वापस बुलाया जा सकता है, कभी कुछ ज़्यादा इमरजेंसियाँ होती है। ऐसा हर नौकरी में होता है केंद्रीय कर्मचारियों के साथ। तो छुट्टियों पे आपका अधिकार नहीं होता कि हम छुट्टी के लिए अब बाध्य हैं। छुट्टियाँ हमें नहीं भी दे सकते हैं, हमें कैंसिल भी कर सकते हैं, छुट्टियाँ हमें नहीं भी, बहुत सारे ऐसे ड्यूटियाँ होती है कि हम छुट्टियाँ उसमें नहीं ले सकते। इलेक्शन के बीच में आपको छुट्टियाँ मिलने की बहुत कम संभावना होती है। जैसे लास्ट ईयर विधानसभा के इलेक्शन थे छत्तीसगढ़ में थे, तेलंगाना में थे, तो आप बहुत छुट्टियों की समस्या आती है, छुट्टियों को मैनेज करना पड़ता है लास्ट तक। और जो भी जानकारी होती है आप पूछना, हम बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। जो बस SSGD वाले बच्चे फटाफट एग्ज़ाम दीजिए, फिजिकल दीजिए, मेडिकल दीजिए और आइए, आपको सब अनुभव होगा छुट्टी के बारे में कि CA फोर्स सब ठीक है।